राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, गायत्री मंत्र के इस पावन मंत्र से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं और इस युग में गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का काम परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने किया। गायत्री मंत्र को हम अपनी भारतीय संस्कृति की आधारशिला मानते हैं। इसके कहने का अभिप्राय क्या है? भारतीय संस्कृति का जितना भी विस्तार, जितना भी फलक हमें देखने को मिलता है, इन सब का उद्गम, इन सब का स्रोत यदि हम कहीं देख सकते हैं तो वह है गायत्री मंत्र का पावन मंत्र। यदि आप गोमुख में जाते हैं तो वहां गंगा जो अवतरित होता है, गंगा वहां से जब निकलती है तो बहुत छोटी सी धार में आपको दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं और जब गंगा सागर में आप जाते हैं तो एक विशाल समुद्र जैसा रूप वहां पर ले लेती है। इसी तरह हमारी संस्कृति में गायत्री मंत्र एक विशाल समुद्र के रूप में है। जब व्यक्ति उसकी साधना करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर जो है उसी प्रकार की विशालता आती जाती है और अंत में जो है जैसी वो गंगा सागर में मिलता है, यानी जैसी उसको गायत्री मंत्र फलित होता है, वो एक बड़े विशाल रूप में परिवर्तित हो जाता है। आज भारतीय संस्कृति का जितना भी विस्तार है, चाहे वो वेद हो, स्मृतियां हो, उपनिषद हो, पुराण हो, उन सब का सूत्र एक स्थान पर दिखाई देता है, वो है गायत्री महामंत्र। इसे यूं ही वेद माता, विश्व माता, गायत्री माता, देव माता नहीं कहा जाता है। इसे यूं ही नहीं समझना चाहिए कि हमें इनको वेद माता, विश्व माता, गायत्री माता के नाम से क्यों पुकारते हैं। जिसने इस शब्द को जान लिया, जिसने गायत्री को जान लिया, उसने समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों से उसका परिचय हो जाता है। पुराणों को हम यदि पढ़ें तो कथा आती है कि ब्रह्मा जी को जब भगवान विष्णु ने अवतरित किया तब उन्हें आदेश हुआ कि आप सृष्टि का निर्माण करें। सृष्टि के निर्माण के लिए क्या करें? तप करें। तप के लिए क्या करें? जप करें। और जप के लिए क्या करें? मंत्र का जाप करें। तो जब मंत्र का जाप करें तो किस मंत्र का जाप करें? फिर गायत्री मंत्र का जाप उन्होंने किया। तब सृष्टि का निर्माण हुआ और जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो उसे गायत्री मंत्र के नाम से पुकारा गया कि गायत्री मंत्र में इतनी सामर्थ्य है कि उससे भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। गायत्री मंत्र अकेला उन सारी शक्तियों को सन्निहित करता है जो यदि मनुष्य सही तरीके से करे तो उसका जीवन, उसकी चेतना, उसकी विचारणा, उसकी मान्यता, उसकी प्रज्ञा, उसका ज्ञान, उसकी आस्थाएं परिमार्जित हो जाती हैं, बल्कि वह शिखर पर जाकर के पहुंच जाता है, जिसे हम मानवीय चेतना का पुरुषार्थ कहकर पुकार सकते हैं। हमारी संस्कृति के अंदर ज्ञान है, विज्ञान है, सिद्धियां हैं, ये सब जो छुपा कर रखी गई है, उन सब का स्रोत जो है वो गायत्री मंत्र है। यदि आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं तो उनमें 24,000 श्लोक हैं और प्रत्येक 1000 मंत्र के बाद में एक गायत्री मंत्र का संपुट लगाया हुआ है। इस प्रकार से 24 मंत्रों की एक माला उसमें गुथी हुई है। जो लोग तंत्र साधना करते हैं उसमें भी गायत्री मंत्र की प्रमुख भूमिका होती है। गायत्री मंत्र के बगैर किसी भी व्यक्ति की तांत्रिक साधना सफल नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मंत्र का यदि जाप करता है तो बगैर गायत्री मंत्र के जाप किए उसकी कोई भी मंत्र की सिद्धियां सफल नहीं होती हैं। जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी मंत्र हैं, उन सबके पीछे सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि जब तक आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं करेंगे तब तक आप उन सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गायत्री मंत्र ही वह शक्तिशाली मंत्र है जिसके जाप करने से व्यक्ति अपनी असीम सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इन सब के लिए प्रार्थना आवश्यक है और प्रार्थना के लिए होना आवश्यक है।
मंत्र का जाप हम जब करते हैं वो सिर्फ शब्द होते हैं, लेकिन जब भावना जुड़ती है तो भावना जुड़ने के साथ साथ में उसके अंदर प्रार्थना जो है सन्निहित हो जाती है। फिर जो उसके परिणाम आते हैं वो देखने लायक होते हैं। कैलिफोर्निया में एक कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनका नाम था मार्क केनन। उन्हें एक बार किसी कॉन्फ्रेंस में जाना था, वहां पर वे मुख्य अतिथि थे, लेकिन जिस दिन उन्हें जाना था उस दिन इतनी आंधी तूफान आया कि सारी फ्लाइटें वहां पर बंद हो गई थी। वो जितने बड़े कैंसर के डॉक्टर थे उतने ही बड़े वो नास्तिक थे। वो भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उनके पास में जो भी व्यक्ति उनके जीवन काल में आया वो बिल्कुल ठीक होकर के गया। उनसे बड़ा कैंसर का डॉक्टर कोई नहीं था। जब आंधी तूफान आया, सारी फ्लाइटें रद्द हो गई और उनको जाना बहुत जरूरी था, तब उन्होंने सोचा कि टैक्सी किराए से कर ली जाए, लेकिन कोई टैक्सी खाली नहीं मिली। घर की गाड़ियों को देखा तो कोई भी ड्राइवर नहीं मिला। तब उन्होंने किराए की गाड़ी लेकर के वो रवाना हुए। 2-3 घंटे का सफर ही उन्होंने तय किया था कि अचानक फिर से तूफान काफी ज्यादा हो गया। सामने देखा एक मकान था, उस मकान में जाकर के उन्होंने शरण ली, विश्राम किया, भोजन आदि किया। तो उन्होंने उस घर की मालकिन से बोला कि आप भी भोजन कर लें। तो उसने बोला कि नहीं, मैं पहले प्रार्थना कर लेती हूं, उसके पश्चात मैं भोजन करूंगी। तो उन्होंने बोला कि मैं ये प्रार्थना इत्यादि पर कभी भी भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं कि आप प्रार्थना किसकी करने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि बाजू के कमरे में मेरा बच्चा है, उसे कैंसर हो गया है और कैंसर उसका तभी ठीक हो सकता है जब मार्केंड डॉक्टर आकर के उसका इलाज करें। अब मैं गरीब हूं, मेरे पास में इतनी शक्ति सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं अपने बच्चे को उनके अस्पताल तक ले जा सकूं। इसलिए मैं नित्य प्रार्थना करती हूं ईश्वर से कि हे ईश्वर, तू इस प्रकार का कुछ चमत्कार कर कि वो डॉक्टर स्वयं यहां पर आ जाए और मेरे बच्चे का इलाज कर दे। तो डॉक्टर हतप्रम रह गया। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा कि मैं कभी भगवान पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज मैंने देखा कि प्रार्थना में कितनी बड़ी शक्ति होती है। ईश्वर को मुझे उस महिला तक पहुंचाना था, इसलिए उन्होंने आंधी तूफान लाया और ऐसी स्थिति निर्मित की कि मुझे उसके घर में जाकर के ठहरना पड़ा और फिर मुझे उसका बच्चे का इलाज करना पड़ा और वो बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। तो ये प्रार्थना में ताकत होती है। इस दुनिया में हमारे विश्वास से बढ़कर के कोई दूसरा विश्वास नहीं है, और जो विश्वास हमारी जिंदगी में एक बार आता है और जिस चीज पर हम विश्वास कर लेते हैं उसी का नाम श्रद्धा है। और जब विश्वास और श्रद्धा एक जगह एकत्रित हो जाती हैं, जिस व्यक्ति के अंदर प्रार्थना करते समय भावना और भावना के साथ साथ में उसके अंदर का विश्वास दृढ़ हो जाता है और उसके अंदर जो श्रद्धा जागृत हो जाती है, उसके पश्चात जीवन में उसको कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ता, फिर उसकी साधना सफल हो जाती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पहला श्लोक यही लिखा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। भवानी और शंकर कौन है? ये श्रद्धा और विश्वास है। तो जिस दिन हमारे मंत्र जाप करते समय हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास जागृत हो जाता है, उस दिन फिर वो मंत्र जो है शब्द नहीं रह जाता, बल्कि वो शक्ति बन जाता है। और वही शक्ति जो है फिर हमारे जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार पैदा करती है, जिसको देख करके लोग हतप्रभित रह जाते हैं और लोगों को समझ में आता है कि ये अंधविश्वास है, कि कोई जादू टोना कर रहा है, कि क्या कर रहा है।